आज के जो वचन का टॉपिक है वो टॉपिक है आत्मिक पश्चाताप। वचन का टॉपिक क्या है? आत्मिक पश्चाताप। बहुत सारे बेटा बेटी दास दासी आज परमेश्वर के भवन में आते हैं या प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन सचमुच परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि उन्होंने अपने हृदय से और अपनी आत्मा से उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। और प्रभु ने कहा अब इतना समय नहीं रहा कि वो पीछे मुड़कर देखें। जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे उनसे पहले मैं उनके पीछे मुड़ने से पहले मैं आ जाऊंगा। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने लोगों को आज बता कि वो आत्मिक पश्चाताप करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज आत्मिक पश्चाताप नहीं किया है। लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन परमेश्वर से उनके हृदय और इनके दिल बिल्कुल दूर है। बिल्कुल उनके हृदय परमेश्वर से दूर हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको पश्चाताप करना है, पूरी रीति से पश्चाताप करना है और परमेश्वर के समीप आना है। जब तक आप पूरी रीति से पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर काम नहीं करेगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक के अंदर भी परमेश्वर ने कहा नहीं लिखा जाएगा। आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा अगर आपने पूरी रीति से आत्मिक रीति से पश्चाताप नहीं किया। बहुत सारे लोग दो नाव के ऊपर चल रहे हैं। एक नाव के ऊपर पैर इधर रखा है, एक नाव के ऊपर पैर इधर रखा है। प्रभु ने कहा आज उनको वार्निंग दे, आज उनको सिखा दे कि पूरी रीति से वो पश्चाताप करें, पूरी रीति से वो समर्पण करें मेरे सामने, तब उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। बहुत सारे लोगों का नाम इसीलिए जीवन की पुस्तक में नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरी रीति से पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर के भवन में आते हैं, जय मसीह की कहते हैं, लेकिन उनके हृदय के अंदर बुराइयां हैं, उनके हृदय के अंदर पाप है, उनके हृदय के अंदर अलग अलग चीजें हैं, सांसारिक भोग विलास उनके जीवन के अंदर भरा हुआ है। और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज आपको पश्चाताप करने के लिए, कहने के लिए मुझे अगुवाई कर रहा है कि आप पूरी रीति से पश्चाताप करें। अब दो प्रकार का जीवन जीना पूरी रीति से बंद करना है। अगर आपने पश्चाताप किया तो आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। अगर आप दो प्रकार का जीवन आपने जिया तो आप पीछे भी मुड़ के देखने नहीं पाएंगे। उससे पहले यीशु मसीह आ जाएगा, उससे पहले यीशु मसीह आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कोई निकाले योना 3 का 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। योना 3 का 1 से 10 तक। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के पाप के अंदर, अलग अलग प्रकार के व्यभिचार के अंदर, अलग अलग प्रकार की गंदी चीज़ों के अंदर लिप्त हैं और वो चर्च में आके बोलते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, बहुत ऊंची महिमा करते हैं परमेश्वर की, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा दो प्रकार का जीवन है। योना 3 का 1 से 10 तक माइक पे ऊपर पढ़ेंगे। योना नबी 3। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। और जो बात मैं उस नगर के लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे दास वहां जाके प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। तब योना परमेश्वर का दास उस नगर में सुसमाचार सुनाने के लिए गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। और निनवे बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। और वह 3 दिन की
यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की हाँ जी। और यह प्रचार करता गया। और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर अब से 40 दिन के बीतने पर 99 उलट दिया जाएगा। 99 नगर नष्ट कर दिया जाएगा। तब 99 के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की। तब 99 के लोगों ने, उस नगर के लोगों ने प्रभु के दास पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया। और उपवास का प्रचार किया। नगर के लोगों ने, जब परमेश्वर के दास ने कहा कि अब से 40 दिन के भीतर ये नगर नष्ट कर दिया जाएगा, जब उन्होंने सुना तो उन सारे नगर के लोगों ने उपवास का प्रचार किया जी। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। जी, बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाटा ओढ़ा, पश्चाताप किया। क्या किया? क्या किया? आज यही पश्चाताप परमेश्वर चाहता है कि आप करें जी। तब यह समाचार 99 के राजा के कान में पहुंचा। और ये बात जब 99 के पास, 99 का जो राजा था उसके पास पहुंची कि 40 दिन के बाद ये नगर नष्ट कर दिया जाएगा। और उसने सिंहासन पर से उठकर, राजा सिंहासन के ऊपर उतर गया, सिंहासन से अपना राजकीय ओढ़ा जी उतार कर टाट ओढ़ लिया उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर 99 में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। और राजा ने अपने मंत्रियों से सब पूरे शहर के लोगों को, पूरी कंट्री के लोगों को आज्ञा दे दी जी कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या भेड़ बकरी और पशु कोई भी कुछ ना खाए। कोई भी कुछ ना खाए। वे ना खाए और ना पिए। वह ना खाए ना पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। और मनुष्य और पशु, जानवरों में भी फास्ट किया, पशु ने भी फास्ट किया और कुछ ना खाए। और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें कि हे परमेश्वर, हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, जो हमने बहुत सारा पाप किया है। परमेश्वर से नगर को हमने पूरी रीति से बिगाड़ दिया है, गंदे गंदे व्यभिचार के काम कर कर। और जब उन्होंने सुना 40 दिन के बाद परमेश्वर ये काम करने वाला है, इस नगर को नष्ट करने वाला है, तो उस नगर के राजा ने, उस नगर के लोगों ने पश्चाताप किया, उपवास किया। और जानवरों ने भी उपवास किया, पश्चाताप किया जी। 10 तक। और अपने कुमार्ग से फिरे। और अपने कुमार्ग से फिरे। किससे फिरे? किससे फिरे? किससे फिरे? किससे फिरे? किससे फिरे? कुमार्ग से, यानी अपने गलत मार्ग से फिरे जी। और उस उपद्रव से जो वे करते थे। और वह उपद्रव से फिरे जो वो करते थे। और पश्चाताप करें जी। क्या करें? क्या करें? 10 तक हो गया, पढ़ें जल्दी। संभव है परमेश्वर दया करे। संभव है तुम पश्चाताप करो तो संभव है कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। और अपनी इच्छा बदल दे। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। और हम नाश होने से बच जाएं। और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। जब परमेश्वर ने देखा कि ये उपवास कर रहे हैं, टाटा ओढ़ रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, राख पे बैठकर दीन होकर ये मेरी दुहाई दे रहे हैं, जब परमेश्वर ने ये चीज को देखा तो परमेश्वर ने उनको नष्ट करने का जो प्लान बनाया था वो परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्या कर दिया? आज इसी प्रकार से बहुत सारे लोग नाश होने के लिए उल्टे सीधे व्यभिचार के कामों में लगे हुए हैं, अलग अलग चीजों में लगे हुए हैं। परमेश्वर उनको लास्ट वार्निंग दे रहा है। परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि मैं तुझे मन फिराव का अवसर काफी बार दे चुका हूं और मैं तुझे अब मैं आखिरी बार ये पश्चाताप करने का मौका दे रहा हूं। अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा तो चाहे तू
कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे तू लीडर्स हो, चाहे तू पास्टर्स हो, तू चाहे बिलीवर्स हो, चाहे दास हो दासी हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा तो प्रभु कहता है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, मैं अपने मुंह से तुझे निकालने वाला हूं। जानवरों ने फास्ट किया, वहां के लोगों ने फास्ट किया। आज परमेश्वर से आप आशीष मांगने आते हैं, पश्चाताप करते ही नहीं, पश्चाताप बिल्कुल करते ही नहीं। आपने फास्ट रखा है और आप धमकियां दे रहे हैं, 2 घंटे और हैं फास्ट खुलने में, 2 घंटे के बाद देख क्या हालत करता हूं तेरी, रुक जा, 2 घंटे बस, 2 घंटे के अंदर तेरी हड्डी टूटेगी। प्रभु कहता है ऐसे फास्ट से, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता, ऐसी चीजों से प्रभु कहता है मैं प्रसन्न नहीं होता। आज उपवास है और 36 तरह का पकवान बना रखा है उपवास वाले दिन। ये उपवास है, प्रभु कहता है जिस दिन तू उपवास रहता है, जो तू खाता है वो खाना तू किसी और को खिला। वो तेरा दीन अपने आप को नम्र बना, वो तेरा उपवास का रियल फास्ट है, वो तेरा सच्चा फास्ट है। आज ऐसा कर रहे हैं आप लोग, धमकियां दे रहे हैं उपवास में। अभी रुक जाओ, 3 दिन के बाद देखना, 3 दिन, हाँ सोमवार को देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। भैया पति भी डर जाता है। प्रभु कहता है कैसा फास्ट रख रहा है मेरा बेटा मेरी बेटी। इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उससे खतरनाक युद्ध तो आज आपके घरों में चल रहा है, बर्तनों को तोड़ने वाला। घर के चूहे भी, बिल्ली भी परेशान है आपके बर्तनों से टूटने से, क्योंकि आपका युद्ध बंद नहीं हो रहा। और फिर आप कहते हैं कि हम मसीह को मान लिया है, मसीह को पहन लिया है, क्योंकि आप पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं जानते। अगर जान लेते तो आपका उठना बैठना यीशु मसीह के जैसा होता। बाइबल कहती है अंताकिया के अंदर सबसे पहले चेले मसीह कहलाए, क्योंकि उनका उठना बैठना पवित्र था, उनका उठना बैठना पवित्र था। आज आप घर से निकल रहे हो, घर में तो बिल्कुल सीधे साधे, और जैसे ही आप बाहर जा रहे हो आपकी चाल देखो, हट जाओ, डॉन आ रहा है। स्त्रियों की चाल देखो, कैसी चाल है आपकी। जैसे ही घर से निकलते ही देखो, फिर आपकी आंखों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, भाइयों की आंखों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, और फिर कहते हैं हम तो मसीह के हैं, मसीह के हैं, लेकिन तेरा कैरेक्टर, तेरा चाल चलन तो कुछ अलग बता रहा है। किसी के अंदर परमेश्वर का भय नहीं। चर्च में आ गए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में रहते हैं, एक बार को परमेश्वर आपको इग्नोर कर दे, क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति है, एक बार को परमेश्वर के दूत आपको इग्नोर कर दें, लेकिन अधिकतर परमेश्वर के दूत आपको एकांत के अंदर देखते हैं और वाच करते हैं कि एकांत के अंदर आप क्या सोच रहे हैं और क्या करने की जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। एकांत के अंदर अधिकतर वो आपको देखते हैं, और एकांत के अंदर जब आप उस परीक्षा से पास हो जाते हैं तो आपके ऊपर मुकुट दे दिया जाता है, और फिर वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो जो भी कुछ आप मांगते हैं आपके जीवन से वो बहने पाता है। ऐसे उपवास से परमेश्वर आज प्रसन्न होता है। मनुष्य अपने आप को दीन करे। हम पढ़ेंगे यशायाह 58 का 5, यशायाह 58 का 5, जल्दी से हम पढ़ेंगे
यशाया 58:5, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न रहता हूं जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे। और आप तो परमाणु बम चला रहे हैं। छू मत लेना मेरी घड़ी को, छू मत लेना मेरे आईफोन को, नहीं तो आपके तीतर उड़ा दूंगा। तीतर, तीतर समझते हैं? ये कैसे क्रिश्चियन है? फिर कहते हैं आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन। आपकी चाल चलन, आपकी संगति ठीक नहीं है। आपने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। अगर आपने ग्रहण किया होता तो एकांत के अंदर जब आप पति पत्नी बात कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट से अपनी देह, अपने पति का, अपनी पत्नी का आदर करके बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये मेरी हड्डी है, ये मेरी रीढ़ की हड्डी है। मैं अगर इसका अनादर करूंगा तो मैं अपना अनादर करूंगा। और प्रभु कहता है, फिर कहते हैं प्रभु ये दे दे, वो दे दे। प्रभु कहता है तू अपना ही नहीं आदर कर रही तो मेरा क्या आदर करेगी तू? क्या ये पश्चाताप है? क्या ये पश्चाताप है आप लोगों का? कोई भी अपने बच्चों से बात नहीं करता ढंग से, ऐंठ के बात करते हैं। ये परमेश्वर के दास दासी हैं क्या आप? क्या प्रभु के विश्वासी हैं क्या आप? कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर आपको जानता तक नहीं कि कौन है शमूएल, जानता तक नहीं आपके। जब आप पूरी रीति से परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आ जाता है, चाहे आप एकांत में हो, चाहे आप सब प्लेस में हो, हरे भरे प्लेस में हो, चाहे आप मार्केट प्लेस में हो, आपका उठना बैठना बिल्कुल पवित्र चलता है। चाहे कैसे भी लोग, गंदे लोग आपको उकसाने की कोशिश करें, आपको पता है ये मेरा रास्ता नहीं है, मेरा ट्रैक जीसस क्राइस्ट है, मेरा रास्ता जीसस क्राइस्ट है। ये मेरा रास्ता नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है। मेरा रास्ता सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु कैसे पाप से, परमेश्वर कैसे उपवास से, और परमेश्वर क्या चाहता है? रियल पश्चाताप, आत्मिक पश्चाताप। ये वाला पश्चाताप नहीं, प्रभु मैं तुझसे वाचा बांध रहा हूं, मैं आज के बाद कभी भी नहीं खाऊंगा प्रभु, आज के बाद मैं कभी नहीं लगाऊंगा। और जाके दूसरे दिन मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। आई शाबाश। और फिर आप परमेश्वर के राज्य को बदनाम बोल रहे हैं। पड़ोसी से बोल रहे हैं, पड़ोसी पूछ रहा है कहां जा रहे हो? चर्च जा रहे हैं। आप चर्च का नाम बदनाम कर रहे हो। क्या आप क्रिश्चियन हो? क्या आप क्रिश्चियन हो? आप लड़कों से बात कर रहे हो, कह रहे हो आप क्रिश्चियन हो। आप लड़कियों से बात कर रहे हो, कह रहे हो मैं क्रिश्चियन हो। आप कह रहे हो परमेश्वर के हम भय मानते हैं, आप क्रिश्चियन हो। पश्चाताप करना है। अगर रियल पश्चाताप आप करेंगे, मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह को जब भी आप पुकारेंगे वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जब रियल पश्चाताप आप करेंगे, जो भी विनती प्रार्थनाएं करेंगे, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। पढ़ेंगे यशाया 58:5 को जल्दी से। यशाया 58:5 को जल्दी से पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, प्रभु कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार उपवास करते हो? क्या तुम इस प्रकार का उपवास करते हो? क्या सिर को झाऊं कि नाई झुकाना, क्या सिर को या उदास रहना, और नीचे टाट बिछाना, क्या नीचे टाट बिछाकर प्रार्थना करना, और राख फैलाने ही के तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जी। जिस पढ़े? उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस पश्चाताप से मैं प्रसन्न होता हूँ, पश्चाताप, उपवास, पश्चाताप से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो ये है कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। जो लोग बंधुआई के अंदर हैं उनको बचाना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जो लोग बंधनों में जकड़े हुए हैं, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों को बांट देना?
अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं की मदद और सहायता करना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देखकर उसकी सहायता करना। और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। क्या ऐसा उपवास आप करते हैं? आज उपवास है मेरा। 2 प्लेट मोमोस लिया ना, पैसे नहीं है मेरे पास, अभी गुल्लक में जमा कर रखे हैं मैंने उपवास वाले दिन के लिए, ये लो। क्या उपवास है? उपवास वो है जिस दिन जो चीज खाने का मन है उस दिन वो चीज ना खाएं और वो चीज किसी और को खिलाएं। वो सच्चा उपवास है, वो सच्चा फास्ट है। क्या कर रहे हैं साहब? फिर कह रहे हैं आई एम क्रिश्चियन। आप सबकी जिंदगी खतरे में है, खतरे में है सबकी जिंदगी। जीवन का मुकुट ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ चर्च में आके बैठ गए, नो, गलत हैं आप। लड़ना पड़ता है, जीवन के लिए लड़ना पड़ता है, जीवन प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है। कौन लड़ रहा है? ऑनलाइन प्रार्थना में कोई जुड़ता नहीं। हमें लड़ना नहीं है, तो फिर आप जीत भी नहीं पाएंगे। आप पीछे लौट जाएंगे अपनी दुनिया के अंदर। शैतान आपको उसी रास्ते पे ले जाएगा जहां से आप निकल के आए हैं, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है। कौन आज सीरियस चल रहा है परमेश्वर के राज के लिए? चर्च में आते ही पवित्र, और जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हुए देखो फिर आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं किसी का, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं आंखों के ऊपर। फिर कहते हैं हम मसीह हैं। क्या पश्चाताप आपने किया है? क्या आपने पश्चाताप किया है? क्या आपने पश्चाताप किया है? पश्चाताप वो है जो पूरी रीति से आप उमड़ कर परमेश्वर यहोवा के हाथ में आ गए हो। चाहे आपको कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपको कोई भी नहीं देख रहा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में है, चाहे खीर आपके हाथ में आ गई हो, फिर भी आप उस खीर को नहीं खा रहे हैं। आपको पता है ये खीर अन्याय की खीर है, ये खाना अन्याय का खाना है। इसे खा के मैं दूषित होना नहीं चाहता, सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह है। इसे खाकर मैं खाने को अशुद्ध होना नहीं चाहता। हल्का सा किसी ने हेलो कर दिया, बात चालू। आई लव यू टू शीला। फिर कहते हैं आई एम क्रिश्चियन। आपका जीवन खतरे में है, आपका जीवन खतरे में है। बाहर निकलते ही आपको नहीं पता, स्वर्गदूत आपको देखते रहे हैं, स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं, और स्वर्गदूत जब आपको देख रहे हैं वो पिता को रिपोर्ट देते हैं, और खासकर अकेले में ज्यादा वॉच करते हैं। मेरे स्वर्गदूत हमेशा मेरे साथ रहते हैं, एनी टाइम, एनी टाइम। एक सेकंड के लिए मैं कभी नहीं उनको मतलब देखता, मैं हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पश्चाताप किया है आपने? पश्चाताप किया है आपने? जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, पश्चाताप किया है आपने? जिस मनुष्य को परमेश्वर ने आपके स्वरूप बनाया है, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे, तो परमेश्वर का भी यहां आ जाएगा, नहीं सम्मान करेंगे। आप क्रिश्चियन हैं? झांकें, आप अपने आप को देखें। चर्च में आ जाने से, ताली बजा के चले जाने से आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। क्रिश्चियन आप जब कहलाएंगे जब आप युद्ध के अंदर तैयार हो जाएंगे तलवार लेकर। व्यभिचार की तलवार आई, आप अपनी तलवार से काट डालेंगे व्यभिचार की तलवार को। चोरी की तलवार आई और उस तलवार से आप जो परमेश्वर ने आपको दिए काट डालेंगे। प्रभु कहता है व्यभिचार न करना, पवित्र बनो, जैसा मेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पूरे चाल चलन के अंदर पवित्र बनो।
सत्य से अपना कमर कसकर कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के अंदर चाहे 10 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे लाखों हो, अपने ईमान को बरकरार रखना, यह पश्चाताप है और रियल दर्शाता कि आपके अंदर परमेश्वर का वास है और आप सचमुच प्रभु के दास हैं, दासी हैं। और कोई भी चाहे कैसी भी परिस्थिति आए आपकी लाइफ के अंदर, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपकी लाइफ के अंदर आए, आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं और शैतान के कटोरों को आप हटा देते हैं। यहाँ तो 4-4 कटोरे चल रहे हैं, एक परमेश्वर का, एक शैतान का और एक लेवियाथन का, इजबेल का और एक बाल का। अलग अलग प्रकार के कटोरे चल रहे हैं। प्रभु कहता है तुझे चुनना है, तू कौन से कटोरे को चुनना चाहता है। तुझे चुनना है, जीवन और मृत्यु मैंने तेरे हाथों में दे दी। मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले, लेकिन अधिक तक लोग मृत्यु को चुन रहे हैं। मृत्यु को, श्रापों को, बंधन को, कर्जे को, चोरी को, व्यभिचार को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, गंदे कामों को अधिकतर लोग चुन रहे हैं और फिर कह रहे हैं आई एम क्रिश्चियन। नथिंग। आप क्रिश्चियन होंगे, पूरे हफ्ते अपने आप को रखेंगे संभाल कर, अपने शरीर को संभाल कर रखेंगे, अपनी आंखों को संभाल कर रखेंगे, प्रभु की पवित्र उपस्थिति के अंदर रखेंगे। ये नहीं है कि आप यहां से चले गए, यहां तो आप कह रहे हैं जय मसीह की पास्टर जी, और निकलते ही चर्च से ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जिन्हें मैं प्रचार करते वक्त नहीं बता सकता। आप लोग समझदार हैं। पश्चाताप किया है आपने, पश्चाताप किया है आपने। जब पौलुस के जीवन के अंदर पौलुस ने पश्चाताप किया और पौलुस परमेश्वर के लोगों को मारता था, सताता था, काटता था, और उसने पूरी रीति से जब पश्चाताप किया, उसका उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर के जैसा हो गया। और दुष्ट आत्माएं गवाही देती थी, कहती थी यीशु को हम जानते हैं, पतरस को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं, लेकिन तू कौन है। दुष्ट आत्माएं गवाही देती थी पौलुस परमेश्वर के दास की। आपकी गवाही देने के वाला कोई है चर्च में? कोई विश्वासी है क्या? कोई दासी है क्या? कोई है गवाही देने वाला? कोई कह सके कि यस, अंकित के जैसा कोई नहीं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, सबसे हटकर प्रभु की उपस्थिति है, आपकी गवाही देने वाला है कोई? कोई भी नहीं। कोई है तो बताए। चुगलियाँ करने में, बुराइयाँ करने में हम लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिता देते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करने का समय आता है, जब परमेश्वर के राज्य का समय आता है कि प्रभु के राज्य में हम कुछ सीखें, उसी समय नींद आ जाती है, उसी समय फोन आ जाता है। आत्मिक युद्ध है मेरे प्रियो, ऐसे नहीं जीतने जाएगा, लड़ना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? इफिसियों 6:12 में लिखा है हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार के हकीमों से है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो आप सच्चा पश्चाताप करें। तैयार हैं? देंगे अच्छे अच्छे प्रवचन घर पे जाके बच्चों को, पड़ोसियों को देंगे। जब भी ये प्रवचन दें, आप सिर्फ परमेश्वर को याद कर लेना, आपको अपने आप बारे में पता लग जाएगा। डैनियल 9:4 और डैनियल 9:3 और 4 को पढ़ेंगे जल्दी से। डैनियल 9:3 और 4 को जल्दी से हम पढ़ेंगे। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है, परमेश्वर हमारे पाप अधर्मों को क्षमा करता है। और प्रभु कहता है मैंने अपने नाम के निमित्त तेरे सारे पाप और अधर्मों को मिटा डाला है, क्योंकि तूने पश्चाताप कर लिया है। ऐ मेरे देश इस्राएल, तूने पश्चाताप कर लिया है। ऐ मेरे दास दासी, मेरी कलीसिया, तूने पश्चाताप कर लिया है। पश्चाताप जब तक आप नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के हाथों में नहीं है।
पश्चाताप करने की जरूरत है। और वो आत्मिक पश्चाताप, ये नहीं है कि यहाँ पश्चाताप किया और कहा जाके बोतल, बड़े दिनों के बाद मिली है ये बिस्की। ये कैसा पश्चाताप? सब कुछ आपके कंट्रोल में है। परमेश्वर के नाम को बदनाम ना करें। मैं प्रभु का दास हूं, मैं पूरी खराई से पूरे दिन अपने आप को संभाले रहता हूं, हर प्रकार के बुराइयों से बचने की कोशिश करता हूं, प्रभु की उपस्थिति में रहने की कोशिश करता हूं। चाहे कहीं से भी शैतान जलते हुए तीरों को मेरे ऊपर भेजे, चाहे कहीं से भी वो पकी पकाई खीर मेरे हाथ में डालने की कोशिश करे, चाहे कहीं से भी वो व्यभिचार, कहीं से भी वो पाप, कहीं से भी वो अलग अलग प्रकार का लालच मुझे देने की कोशिश करे, मैं उसको कहता हूं बाय बाय टाटा, तेरा हो चुका है, तू मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर जीसस क्राइस्ट इंटर हो चुका है। क्या आपके जीवन के अंदर है यीशु मसीह? क्या आपके जीवन के अंदर है यीशु मसीह? अगर आपके जीवन के अंदर वो प्रवेश कर चुका है तो आपकी चाल भी पवित्र होगी। आपकी चाल भी क्या होगी? पवित्र होगी, होली होगी। चाल भी पवित्र होती है और एक चाल भी होती है व्यभिचार वाली, समझते हैं ना? चलने के अंदर भी पवित्रता ही होती है और एक चलने के अंदर भी व्यभिचार भी होता है। स्त्रियां और भाई समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, स्त्रियों, अपनी चाल को संभालो, सही पहनो, किसी के लिए मौत का कारण ना बनो। पवित्र स्त्रियों जैसी चाल चलनी है आपको। आपके एक किसी गलत पहनावे से किसी की मौत हो सकती है। आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि आप परमेश्वर के राज्य में लोगों की हेल्प करें। इसीलिए उठना बैठना होली होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कपड़े आपके पवित्र होना चाहिए। कर रहे हैं भाई? नहीं नहीं, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है, तुझे ठीक लग रहा है और तुझे लोगों के लिए नाश का कारण बनेगा। नहीं नहीं, वो देखा था, वो श्रीदेवी की लड़की ने पहना था, वो क्या नाम था, उसने पहना था, जानवी ने, अरे उसने पहना था, कैटरीना ने भी तो पहना था, ये उसने भी तो पहना था। वो एक नई हीरोइन आई है जिसने, क्या नाम है उसका, उसने शादी कर ली, ये ड्रेस उसने पहना था यहाँ का, इतना शॉर्ट ड्रेस। तो तुझे नहीं पता वो जो चुनी गई है शैतान के असाइनमेंट को करने के लिए, उन लोगों को नर्क पहुंचाने के लिए। क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? अपने शरीर को ढक के चलें, अपने शरीर को ढक के चलें, क्योंकि स्वर्गदूत वाच कर रहे हैं आपको, आपकी रिपोर्ट दे रहे हैं कि परमेश्वर इस भाई ने प्रभु इतने लोगों को पाप के अंदर गिराया, इस बहन ने प्रभु इतने लोगों को पाप में गिराया, इस स्त्री ने इतने लोगों को पाप में गिराया। आज कोई वचन सेंड नहीं करना चाहता, गंदी गंदी चीजें देख, तू भी देख ले क्या है। वो नई वेब सीरीज आई है, क्या है उसमें? अरे उसमें यह है कि एक लड़की के 4 पति हैं। अच्छा, उसको आप वेब सीरीज को देख रहे हैं और उसके अंदर जब आप देख रहे हैं, तो आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड है, स्पिरिचुअल कैपेसिटी जो डिमोनिक है, वो फोर्स आपके अंदर आ रही है। वो फोर्स जब आपके अंदर आ रही है तो शादी के बाद भी आप व्यभिचारी होंगी, पति होगा फिर भी व्यभिचार में जीवन होगा। कोई आपको नहीं संभाल सकता, कोई आपको नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो जो दुष्ट आत्मा की एनर्जी है वो आपके शरीर के अंदर फील हो रही है उस वेब सीरीज के द्वारा। अच्छी है तो शैतान पहले अच्छा ही देता है, बीच में मसाला होता है और उस मसाले के अंदर लोग फंस जाते हैं, पाप के अंदर गिर जाते हैं। पश्चाताप किया है आपने? प्रभु के वचन को कितने लोग भेजते हैं,
प्रभु की आयतों को कितने लोग वचन व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हैं? कोई भी नहीं। व्हाट्सएप पे देख लो, व्हाट्सएप पे देखो, फेसबुक पे देखो, वीडियो स्क्रॉल करने में लगे पड़े हैं। करते रहो, आप फिर क्रिश्चियन हैं? ऐसी बात नहीं कह सकते आप क्रिश्चियन हैं। आत्मिक युद्ध चल रहा है, पश्चाताप करना है आपको। आज उठना बैठना आपका पवित्र होना चाहिए, पवित्र स्त्रियों के जैसा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सबसे ज्यादा सामर्थ्य ऋषि से अगर कोई इस्तेमाल किया जाता है तो वो स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां हैं, वो बेटियां हैं, वो बेटियां हैं, वो स्त्रियां हैं। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं वो स्त्रियां हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा सेवकाई के अंदर हाथ बटाने वाली स्त्रियां थी, जो प्रभु के साथ में, राइट में, लेफ्ट में होकर चलती थी, परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाती थी। स्त्रियां हैं। क्या आपकी चाल पवित्र है? क्या आपकी चाल पवित्र है? क्या आपने परमेश्वर की महिमा के लिए उस टीवी को क्लोज कर दिया, उस टीवी को फोड़ दिया? क्या आपने परमेश्वर की महिमा के लिए उस फोन को फोड़ दिया? क्या आपने परमेश्वर की महिमा के लिए उस फोन को छोड़ दिया कि परमेश्वर हर एक चीज जो मुझे तुझसे दूर करेगी मैं उसके पास नहीं जाऊंगा? क्या आपने ऐसा किया है? एनी टाइम तैयारी, एक एक सेकंड आपको तैयार रहना है, एक एक सेकंड आपको तैयार रहना है। दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। बहुत ही जल्दी बहुत प्रकार से नए नए वायरस, नई नई बीमारियां, ऐसी यातनाएं आने वाली हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। उससे पहले आप उस कंडीशन में जाएं, अपने परमेश्वर के पास पश्चाताप करके आ जाओ, नहीं तो आप पछताओगे नरक के अंदर हमेशा हमेशा के लिए। आप पछताओगे, आप पछताओगे। प्रभु को घृणा किया है, दोस्त बना रखे हैं आपने नशेड़ी गजेड़ी। जैसे ही मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, सबसे पहले मैंने अपने मित्रों को छोड़ दिया जो व्यभिचारी थे, जो मुझे पाप के अंदर उकसाते थे। सबसे पहले मैंने उनको बाय बाय कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा एक दल था गुंडों का, गुंडों के साथ रहता था मैं। बदमाश, पुलिस वाले तक को मारते थे लड़के को, ऐसे थे, डरते नहीं थे, पुलिस वाले भी कांपते थे उनसे। ऐसे लड़कों के साथ रहता था। किसी दोस्त को अगर मेरे दोस्त को किसी ने मार दिया, उसकी कंपनी के अंदर मैं चला गया 30-40 लोगों को लेकर। ऐसी बदमाश था मैं। प्रभु ने कहा इनको छोड़, अपने चाल चलन को पवित्र बना, और मैंने ये सुनकर छोड़ दिया। आप तो सहेली चाहिए, चले गए जी, सहेली से बात कर रहे हैं, और वो सहेली बात कर रही है धीरे धीरे, प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से, फिर वो अपना गंदी गंदी बातें कर रही है, फिर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये नहीं पता कि शैतान ने तलवार डाल दी आपके अंदर, शैतान ने तलवार डाल दी उस स्त्री के थ्रू, जो आप उसको बेस्ट सहेली समझ रहे हैं। वो वेपन है, वो हथियार है शैतान का, आपको नाश करने के लिए। फिर कह रहे हैं आज मुझे लग रहा है बंधन में हूं, ये हो गया वो हो गया। चाल देख अपनी, बस उठना बैठना देख अपना, बोलना देख अपना, कैसा है तेरा बोलना, कैसा है तेरा चाल चलन, तुझे कुछ समझ आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? दानियल 9 के 3 और 4 को पढ़ा क्या आपने? जल्दी से पढ़ेंगे। दानियल 9 के 3 और 4 को जल्दी से पढ़ेंगे हम। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ पूरी रीति से दानियल ने पश्चाताप किया। क्या किया? पूरी रीति से दानियल ने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करके जी और उपवास कर, और दोबारा से पढ़ें। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर फेर कर दानियेल ने पश्चाताप किया और अपना मुंह परमेश्वर की ओर फेर कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाकर दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है, और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। और वरदान मांगने लगा जी।
मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और मैंने अपने परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया और अपने पाप का अंगीकार किया। जो दानियल सबसे ज्यादा आत्मिकता परमेश्वर उसे बताता है कि दानियल और आयूब से बुद्धिमान शैतान है, परमेश्वर उसकी गवाही देता है। वो ऐसा सेवक कहता है कि मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया। जब आपकी बारी आती है कि आपने पाप किया कि नहीं, आप मुकरते नहीं हैं, फिर अटैक हो रहे हैं, फिर बीमारियां आपके ऊपर अटैक कर रही हैं, फिर कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्योंकि पश्चाताप तूने नहीं किया, आत्मिक पश्चाताप नहीं किया। पास्टर ने करवाया, हाँ जी पश्चाताप कर लिया। पश्चाताप वो है घुटने पे जा रो 3 घंटे आंसू बहा परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखेगा और तेरा हिसाब करेगा कि मेरे बेटे ने पूरी रीति से पश्चाताप कर लिया। तब परमेश्वर आपका न्याय करेगा, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। क्या ऐसा उपवास रखते हैं आप? क्या ऐसा पश्चाताप आप करते हैं आप? मैंने कहा कुछ लोगों से, पिछले संडे मैंने कौन सा वचन प्रचार किया, किसी को बता सकता है कोई? मैंने पिछले संडे कौन सा वचन प्रचार किया? तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने मोती ऐसे लोगों के सामने डाल रहा हूं, ऐसे एक भी जन को नहीं पता कि संडे को मैंने क्या प्रचार किया। और मैं पूरी ईमानदारी से, पूरे ताकत से, पूरी जान से मैं प्रभु के अनुग्रह से प्रचार करने की कोशिश करता हूं, ताकि एक एक बात आपकी समझ में यहां घंटी में घुस जाए। मैं एक एक मेहनत करता हूं यहां के आप 10 मिनट खड़े हो जाएं, मैं शाम तक खड़ा रहूंगा। प्रभु मुझे बल देता है। किसी को याद नहीं है पिछले संडे का वचन, और आज भी मैं जब दे रहा हूं कि आत्मिक पश्चाताप, आज भी कुछ लोग हाईवेज निकाल रहे हैं। आपका जीवन खतरे में है। आपका जीवन क्या है? पढ़ेंगे किस प्रकार से 4 को स्पीड से, लूका 15 के 11 से 24 तक जल्दी से पढ़ना है, जल्दी से। पहले दानियल 9:4 स्पीड से। कहाँ गए बाइबल पढ़ने वाले? कहाँ है योद्धा? 2-2 3-3 माइक लेके बैठे। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की जी, और पाप का अंगीकार किया। और दानियल ने अपने पापों का अंगीकार किया। आप कर रहे हैं? नहीं, मैं तो मरियम से पवित्र हूं, यीशु मसीह भी कुछ नहीं है मेरी पवित्रताई के आगे, ऐसे आप सोच रहे हैं। दानियल इतना पवित्र दास जो 21 दिन तक खाना नहीं खाता था, बिना भूख प्यास परमेश्वर को, वो तक कह रहा है मैंने परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार किया। और आप, जब भी मैं किसी को बोलता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्पिरिटें आपके जीवन में काम करते हुए, और आप मुकर जाते, तो मेरे दिल को बहुत बड़ा अफसोस होता है, और मेरा मन करता है कि ऐसे मूर्खों को उस परिस्थिति के अंदर पड़ा रहने दूं, मर जाने दूं। मुझे झूठा क्यों परमेश्वर की आत्मा को झूठा बताते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है उस समय। काफी बार तो मैं शांत रहता हूं। पश्चाताप। परमेश्वर यहोवा ये चाहता है कि तू अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन से फिर कर मेरी ओर फिरे, और सारी चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करे। तैयार हैं पश्चाताप के लिए? तैयार हैं पश्चाताप के लिए? तैयार हैं तब पश्चाताप के लिए? पूरी रीति से परमेश्वर के जैसा जीवन पवित्र जीने के लिए तैयार हैं? अगर जीने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर आपको प्रदान करेगा जिसके लिए आप मांग रहे हैं। अगर आप ये नहीं सोच रहे तो आप जिंदगी भर मांगते रहेंगे, कुछ भी चीज आपको मिलने वाली नहीं है, और ऐसे ही एक दिन चले भी जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। पश्चाताप। बंद करें 2 प्रकार का जीवन, बंद कर दें 2 प्रकार का जीवन, बंद कर दें उन सीरियलों को, क्योंकि आपके लिए मौत का कारण बन रहे हैं, वो आपके लिए मौत का कारण बन रहे हैं। बंद कर दें ऐसे पहनना जिससे कि लोग पाप में गिर रहे हैं, क्योंकि आप
शैतान का वेपन है, ना कि परमेश्वर का। जब पवित्र स्त्रियां चलती हैं, उनका उठना, उनका बोलना पवित्र ठहरता है और लोग उनके द्वारा आशीष को ग्रहण करते हैं। कोई है स्त्री, कोई है ऐसा पुरुष जो मुंह हाथ उठाकर कह सके कि मैं हूं पवित्र, मैं हूं परमेश्वर का जैसा चाल चलन में? कोई है स्त्री पुरुष? कोई बोले? चर्च से निकलते ही परमाणु बम चालू, एक मिसाइल इधर फेंक रहे हैं, एक मिसाइल इधर, एक मिसाइल पास्टर अजीत के ऊपर, एक मिसाइल सूरज पाल जी के ऊपर, एक मिसाइल इधर, एक मिसाइल इधर, मिसाइल चल रही है परमाणु बम वाली। और फिर कह रहे हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं। प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं जानता, हे सांप के बच्चे, मैं तुझे नहीं जानता। प्रेज गॉड। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11 से लेकर 24 तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत जाएगा। मैं आपको मुंह से ही बताना चाहता हूँ। ओढ़ाऊ पुत्र के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओढ़ाऊ पुत्र के विषय के बारे में कितने लोग जानते हैं? और 2 पुत्र थे और उनमें से एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिता मुझे प्रॉपर्टीज दे, संपत्ति दे। और वो सारी प्रॉपर्टीज लेकर एक जगह चला गया, और एक जगह जब चला गया उसने ऐशो आराम किया। उसने अलग अलग प्रकार से ऐशो आराम में, व्यभिचार में अलग अलग प्रकार से उस धन संपत्ति को जो उसके पिता ने दी थी, सब के सब उसने लुटा दिया। उस देश के अंदर अकाल पड़ा। उस देर के अंदर जब अकाल पड़ा और उसके पास खाने के पास कुछ भी नहीं था, और वो एक इंसान के पास में गया और वहाँ जाके काम करने लगा और उससे कहने लगा मुझे कुछ काम दे। उसने कहा ठीक है, मैं तुझे काम देता हूँ। जो जानवर हैं, जो सूअर हैं, जो जानवर हैं, इनको चरवाही का काम तू कर और इनको चरा और इनको खिला, और जो ये सूअर खाते हैं वही खाना तुझे मिलेगा। और वो जो उड़ाऊ पुत्र था उस खाने को खाने लगा। खाते खाते कुछ दिन खाता रहा। खाते खाते उसको स्मरण आया कि मैं अपने पिता को जानता हूँ जिसके पास प्रॉपर्टीज है, और हालांकि मैंने सब कुछ उससे अपना ले लिया, अपना हिस्सा, अपना हक ले लिया, लेकिन मैंने सब कुछ गवा दिया। लेकिन जैसी जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ, वैसी जिंदगी आज मैं इस जगह जी रहा हूँ। मैं उन जानवरों का खाना खा रहा हूँ। मैं वापस उस नगर अपने पिता के पास पहुँच जाऊँगा। और वो पापा जब अपने पिता के पास जाता है, उसका पिता देखता है कि मेरा बेटा आ रहा है, और जब देखता है वो आ रहा है और नौकरों को बोलता है कि जाओ तैयार करो, मेल बलि अच्छे से अच्छे बलि करो, और ताकि मैं नगर के लोगों को और बड़ा भोज करने पाऊँ, पार्टी करने पाऊँ, क्योंकि जो मेरा बेटा खो गया था अब वो मुझे मिल गया है, वो मेरे पास आ गया है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पश्चाताप करने वाला इंसान, स्त्री पुरुष जब पश्चाताप करता है पूरी रीति से, तो स्वर्ग के अंदर बड़ा आनंद होता है, बड़ा भोज होता है, बड़ा आनंद होता है, बड़ी पार्टी होती है। आप इसी रीति से आज आपने पश्चाताप किया तो मैं बता रहा हूं स्वर्ग के अंदर आनंद होगा, आपके जीवन के अंदर भी आनंद होगा। परमेश्वर का स्वर्ग आनंद जो प्रेम से बढ़कर है, आपकी सोच से बढ़कर है, वो प्रेम परमेश्वर आपको देगा, वो प्रेम परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं स्वर्ग के अंदर आनंद हो? क्या आप तैयार हैं स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत नाचें, पार्टी करें? आओ पूरी रीति से, आत्मिक रीति से पश्चाताप कर परमेश्वर की ओर लौटाए कलीसिया, परमेश्वर की ओर लौटाए कलीसिया। यहोवा कहता है लौटाए कलीसिया, लौटाए कलीसिया। यहोवा कहता मैं आ रहा हूँ। यहोवा कहता है मैं आ रहा हूँ और तेरे कामों के अनुसार मैं तुझे तेरा न्याय करूंगा। यहोवा आ रहा है मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु का आत्मा कह रहा है यहोवा आ रहा है, अपनी चाल चलन को सुधारें। यहोवा आ रहा है। आंखों को बंद करते हुए
हु खा 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 फा 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 हु रा बा 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 सी खा फा 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 से के बे री बा फा 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 सो को प प प प रे पे से के रे बे से रा फा को री मा 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 रा फा 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 री फा को रा फा 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 जीसस आ रहा है प्रभु, आ रहा है प्रभु, आ रहा है प्रभु, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। मेरे बेटे मैं तुझे जानता हूं, इस अधर्म को छोड़, इस पाप को छोड़, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी बेटी आज तुझसे बात कर रहा है, छोड़ मेरी ओर रा, मेरे पास वापस आ। मैं तुझसे ने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मेरे समीपा, मेरे समीपा, मेरे समीपा पश्चाताप कर, पश्चाताप कर। मेरे बेटे मेरी बेटी पश्चाताप करे। Jesus. रिपेंट कर। यहोवा कहता है रिपेंट कर, अपने पापों को रिपेंट कर, रिपेंट कर। मेरी बेटी मेरे बेटे रिपेंट कर। यहोवा आ रहा है, यहोवा आ रहा है। यहोवा अपने हृदय को प्रदान कर, अपने दिल को प्रदान कर। प्रभु इस पत्थर के हृदय को निकाल दे इस कलीसिया के लोगों से। प्रभु प्रभु दया कर, ये तेरी कलीसिया है प्रभु, एक भी नाश ना हो प्रभु। बेटा बेटी प्रभु एक भी नाश ना हो। है यहोवा दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। मैं तेरा दास प्रभु अपने पापों को प्रभु रिपेंट करता हूँ तेरे सामने प्रभु। प्रभु पूरी रीति से अपने हाथों में लेकर प्रभु हमें इस्तेमाल कर और अपने लोगों को बचा। प्रभु तू जानता है मैं किस रीति से तेरे साथ चलता हूँ प्रभु। दया कर प्रभु इस कलीसिया के ऊपर। यहोवा दया कर, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु यीशु, दया कर प्रभु। लोग नहीं समझ रहे पिता, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर मेरे पिता, दया कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु। हे पिता तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। मैंने कहा
यहोवा की उपस्थिति हमारे बीच में है। रिपेंट करें। मैंने कहा प्रभु की उपस्थिति मेरे ऊपर है, मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे, मेरा बल मेरे शरीर का जा चुका है। मुझे लग रहा है कि मैं चिड़िया के समान मेरी लाइट हो गया। मेरा वेट मुझे नहीं पता लग रहा, मैं इतना हल्का हो चुका हूँ। प्रभु की उपस्थिति मेरे ऊपर है। रिपेंट करें मेरी बेटी, मेरे बेटे। यहोवा कहता है रिपेंट कर, रिपेंट कर, रिपेंट कर, नहीं तो सदोम और गमोरा के समान तू नष्ट कर दी जाएगी, नष्ट कर दिया जाएगा। यहोवा कहता है तू नष्ट कर दी जाएगी। अपने मन को फिरा, रिपेंट कर, लौटा, 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 लौटा। मैं आज ही आनंद मनाऊंगा तेरे लौटाने का। स्वर्ग में परमेश्वर कहता है मैं आज ही आनंद मनाऊंगा तेरे स्वर्ग में लौटाने का। पश्चाताप कर, नकली वाला नहीं, रियल, रियल, असली वाला, असली वाला। मन से, आत्मा से रिपेंट कर। रिपेंट करे मेरे भाई हो, रिपेंट करे मेरी बेटी हो, रिपेंट करे मेरे भाई हो। यहोवा बहुत जल्दी आ रहा है। यहोवा बहुत जल्दी आ रहा है। यहोवा बहुत जल्दी आ रहा है। जो विनाश होने वाला है पृथ्वी के ऊपर, उसकी कल्पना भी बहुत खतरनाक है। प्रभु कहता है बड़ी खतरनाक यातनाएं आ रही हैं, बड़ी खतरनाक पीड़ाएं आ रही हैं। लेकिन प्रभु कहता है अगर तूने रिपेंट कर लिया, तूने पश्चाताप कर लिया, तो मैं तुझे उन सारे महाकलेशों से बचाऊंगा, 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 बचाऊंगा। प्रभु कहता मैं तुझे बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा तुझे उन कलेशों से, महासंकटों से। प्रभु आपको बचाएगा। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैंने आपके संदेश को प्रभु आपकी भेड़ों तक पहुंचा दिया। प्रभु अपनी भेड़ों को प्रभु मन को बदल, क्योंकि प्रभु बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं। इस प्रभु जो आपने मुझे संदेश दिया, आत्मिक पश्चाताप, प्रभु एक कलिसिया पूरी रीति से आज से कर चुकी है प्रभु। और जो लोग, जिन लोगों के मन कठोर हैं प्रभु, उन पे भी दया कर प्रभु, उनको भी प्रभु दया कर प्रभु, ताकि वो नाश के कटोरे में ना जाएं, विनाश को ना देखने पाए प्रभु। इस कलिसिया में प्रभु एक एक बेटा बेटी जो फेथफुल मेरे साथ चल रहा है पिता, एक को भी मैं खोना नहीं चाहता प्रभु। मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबसे डांटता हूँ। जिसको मैं ज़्यादा डांटता हूँ उस पे सबसे ज़्यादा मैं प्रेम करता हूँ प्रभु। मैं किसी से नफरत या किसी से जलन नहीं रखता यहोवा, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि तूने ये हृदय मुझे दिया है। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की जलन नफरत नहीं प्रभु। प्रभु जो लोग सोचते हैं कि मैं उन्हें डांटता हूँ, उनको परमेश्वर समझ दे कि उनके जीवन में महान योजनाएं हैं और उनको करेक्ट करने के लिए वो डांट जरूरी है पिता। धन्यवाद प्रभु। हे पिता धन्यवाद जो आपने आत्मिक मन्ना दिया। सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें, सब कहें, सब कहें